कि गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, कुढ़नी में उपचुनाव हुआ। अगर हम गोपालगंज की बात करें तो AIM को 12,212 वोट मिले और बीजेपी वहां महज 2,000 के आसपास वोटों से जीत पाई। अगर ओवैसी नहीं होते तो बीजेपी जीत नहीं पाती, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को उपचुनाव में 12,000 के आसपास वोट मिले। सवाल यही उत्पन्न होता है कि अगर इसी तरीके से उनका ग्राफ बढ़ता जाता है, क्योंकि यह सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात चल रही, 20 से 25 सीट पर। और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बसपा सपा सबको यह पैगाम भेजा है कि हम इस पे लड़ेंगे, आप लोगों ने हमें राजनीतिक रूप से अछूत बनाया हुआ है। सवाल यह उठता है कि बिहार में किसी भी सीट पर इनकी कोशिश आपको कामयाब होती दिखाई पड़ती है, या अभी भी आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये वोट कटवा के रूप में ही रहेंगे? नहीं रहेंगे तो ये वोट कटवा के रूप में ही। मैं आपको दक्षिण के राज्यों की चर्चा करता हूं। देखिए, मुसलमान और मुस्लिम कम्युनिटी आजादी के बाद से भी नेचुरल तौर पर कांग्रेस से जुड़ी रही। कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होते गई और क्षेत्रीय पार्टियां जिन राज्यों में भी मजबूत हुई, भाजपा के अगेंस्ट में क्षेत्रीय पार्टियों के तरफ ये माइनॉरिटी जो थे वो पोलराइज्ड होते गए। अभी 2 राज्य देख लीजिए ना, कर्नाटक और तेलंगाना, दोनों जगह पर मुसलमानों ने जमकर के कांग्रेस को वोट किया, परिणाम उनके हिस्से में आ गई। बिहार में भी क्षेत्रीय पार्टी में भी राजद, जो अपने को माई की पार्टी कहती है, मुस्लिम यादव की पार्टी कहती है, तो जो एक बगावती तेवर वाले जो युवा मुस्लिम होते हैं, जिनको ये कहीं ना कहीं से कन्विंस करने में कामयाब होते हैं ओवैसी कि देखिए आपके हिस्से में इन्होंने क्या दिया, क्या आपको समुचित भागीदारी और समुचित हिस्सेदारी इन्होंने दी? अगर नहीं दी तो फिर आप इनके साथ खड़े क्यों? ये बात कहीं ना कहीं से युवाओं को कनेक्ट जरूर करता है, लेकिन ये अकेले इनकी अपनी हैसियत भी नहीं है कि ये अकेले दम पर ये चुनाव जीत जाए। कहीं ना कहीं से इनको सहारा लेना पड़ेगा। हराने की हैसियत है, अगर ये चाहेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी को हरा दे, गठबंधन को हरा दे, हरा देंगे। अगर ये वोट काट लेते हैं, अगर ये बीजेपी को हराना चाहे, काट लेंगे वोट, बीजेपी को हरा देंगे। तो ये हराने की अभी क्षमता है, लेकिन ओवैसी की अभी इतनी पकड़ लोकसभा में नहीं हुई है कि परिणाम में चीजों को बदल देंगे। अब पूर्णिया का अर्थमेटिक देख लीजिए, जो जातीय अर्थमेटिक है, अररिया का देख लीजिए, कटिहार का देख लीजिए और किशनगंज का देख लीजिए। 70% की बात आप कर रहे थे, 70% मुस्लिम किशनगंज में है, 40% मुस्लिम पूर्णिया में है, 29% मुस्लिम या 35 के करीब में अररिया में है, और वही 29-30 के करीब में कटिहार में। तो अर्थमेटिक में ऐसा नहीं है कि अकेले सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे और बस एक इनके कैंडिडेट को वोट कर देंगे। दलितों को ये लुभाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई और वोट एड ऑन होते हुए नहीं दिख रहा है। वो जो 5-6 जो आपको विधायक इस बार दिखे, वो विधायक दिखे जो उस बहुल क्षेत्र के विधायक थे, जहां पर ओवैसी जी का पोलराइजेशन काम किया और काम करने के बाद इनको इतनी सीटें मिल गई। लेकिन लोकसभा का जो अर्थमेटिक है, अगर इन 4 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें या मिथिलांचल के दरभंगा सीतामढ़ी की बात कर ले या गया की बात कर ले, तो इतनी संख्या नहीं है कि ये अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। जब तक ठीक है, बिहार की जमीन जातीय ध्रुवीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, रंगभूमि के मैदान में जा जा करके भाजपा यही तो अपने तरीके से मैसेज देती है कि जैसे ही पोलराइजेशन होगा, हिंदू पोलराइज हो जाएंगे, अर्थमेटिक मेरे पक्ष में हो जाएगा, और अर्थमेटिक जब मेरे पक्ष में होगा तो केमिस्ट्री बनते बहुत देर नहीं लगेगी। तो ठीक है, ओवैसी की उपस्थिति तो हो गई है, ओवैसी अपने तरीके से कनेक्ट भी करते हैं, जो रहनुमा कहते हैं अपने को मुसलमानों का, उन पर अटैक भी करते हैं।
कि आपके हिस्से में क्या आया। अब तो भाजपा भी पसमानदा मुसलमानों को लेकर के मुखर है और वो बोल रही है, और पसमानदा मुसलमान इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। कई पसमानदा मुसलमान इधर देखे कि बीजेपी में सदस्यता ली और उनसे जुड़े। तो ओवैसी उपस्थिति दर्ज जरूर करा लेंगे, लेकिन परिणाम में लोकसभा का कोई क्षेत्र बदल देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, जब तक कि कोई और अर्थमेटिक इनके साथ काम नहीं करेगी, कोई और जातीय समीकरण इनके साथ नहीं जुटेगा। और अगर वो जुटता है, वैसी अर्थमेटिक ही बनाने में कामयाब होंगे, तो हो सकता है कि ये सफल हो जाए। और इसलिए बीजेपी की बी टीम इनको कहा जाता है कि जो वोट काटते हैं, उस वोट को महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो मानते हैं कि वो मुस्लिम मतदाता वो तो मेरे हैं ही, उस वोट को अपने वोट के साथ वो जोड़ देते हैं। ओवैसी जैसे ही आकर के उनके वोट को फ्रैक्चर्ड करते हैं, वैसे ही उनको लगता है कि अरे ये तो इन्होंने एक त्रिकोणीय बना दिया, चतुष्कोणीय बना दिया, ये वोट का घाटा तो हमें हो गया और ये वोट का लाभ बीजेपी को मिल गया। और इस वजह से इन पर वो कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं कि ये तो बीजेपी के बी टीम के लोग हैं जो हमें हराने के लिए आते हैं। तो लोकसभा का परिणाम ओवैसी के हिस्से में चली जाएगी, मुझे ऐसा अभी नहीं लगता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी मुस्लिम है, उनसे जब मेरी बातें होती हैं, तो ओवैसी जी के एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टर को लेकर के, उस तरह का जो धारदार इनका, और एक जो कहते हैं ना कि बड़ा ही फायर ब्रांड टाइप का जो इनके जो होते हैं लोगों के साथ तकरीरें, उन तकरीरों के साथ वैसे बुद्धिजीवी मुस्लिम या खास करके वैसे मौलाना जो पढ़े लिखे हुए हैं, जिसको इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, वो इनके साथ हमको दिखते नहीं है। जब उनसे मेरी बातें होती हैं तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस तरह से एक्सट्रीमिज्म में ये कोई पार्टी नहीं चल सकती है और कोई नेता अपने को नहीं प्रोजेक्ट कर सकता है। ये उनके अंदाज हैं, हम उनके अंदाज से सहमत नहीं है। इसलिए इनकी उपस्थिति होगी, लेकिन उपस्थिति परिणाम में बदल देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं।